ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई। बाबा कहे तुम बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, लेकिन उसके लिए टीचर में निश्चय चाहिए कि यही टीचर हमें पढ़ाकर पास विद ऑनर करेंगे। दूसरी बात आज बाबा ने कही सेवा की। बाबा कहे कई बार बच्चे आकर के सेवा का समाचार सुनाते हैं या सेवा के समाचार का पत्र लिखते हैं बाबा को कि बाबा आज फलाने को हमने 2 बाप का परिचय दिया और उन्होंने ये प्रश्न किया, ये समझाया। तो जब ऐसी बातों का समाचार पत्र लिखते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है। बाकी खाली खुश खैराफत की बातें लिखेंगे तो उसमें बाबा का पेट नहीं भरता। तो बाबा कहे तुम्हें विशेष सेवा करनी है, सबको 2 बाप का परिचय जरूर देना है और बाप के पास ले आना है। तो एक पढ़ाई, दूसरी सेवा। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, चलो चले मां। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते हैं। कांटे क्या करते? एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चले। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाला कौन है? यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। बल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं। कौन है? यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा, उनको ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने फिर से कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। गायन भी है ना, तेरी मुरली में है जादू खुदाई।
बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी ये गायन है, तेरी मुरली में है जादू खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। किसके साथ योग है? राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, इसमें काठ की मुरली की कोई बात नहीं। यह बातें ही निराली है। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, उनकी मुरली में खुदाई जादू है। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे। खुदा तो खुदा है। बाबा कहे खुदा तो खुदा ही है। उनको तो जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्त माला में है। यह है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर है। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। भक्त माला में शिरोमणि भक्त एक तो नारद और फीमेल में मीरा। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो समझाना चाहिए यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके, क्योंकि वह तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दे दिए। ये युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझाने वाला वह एक है। दिखलाते भी है, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है। वह सन्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके। कोई भी गुरु के फॉलोअर कभी वर्षा ले न सके। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे। क्राइस्ट के बच्चे नहीं, क्राइस्ट के तो फॉलोअर है। बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहां तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है,
ये साकार अलग है, दोनों में अंतर है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी, बाबा कहे लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी जरूर पढ़ो। बाबा कहे यहां बाबा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है ताल दाल पत्ते आदि को समझना। यह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्म का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल में है। समझाया भी है ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है, कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। बेहद के बाप से हमें क्या मिलता है? स्वराज्य मिलता है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। संगम पर आकर बाप स्थापन करते हैं। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर है, संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। परंतु क्या होता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर है, बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम युगे। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि है। गीता से ताल्लुक रखने वाले कौन से शास्त्र हैं? भागवत और महाभारत आदि है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं, वो लंका नहीं, सिलोन ऐसे नहीं, वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे। बाबा कहे स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए।
वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएंगे। प्रजा भी नंबरवार तो है, प्रजा में भी नंबरवार तो है ना। कोई गरीब कोई शाहूकार एक न मिले दूसरे से। कैसा यह ड्रामा है। सभी मनुष्य के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बजाने के लिए। इतनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ओहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चांडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसा होता है? भावक है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूं, पतित पावन भी हूं, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, यह निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ दिया। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं। यह तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते। बाबा कहे यह अपनी महिमा नहीं करते। बाप अपना परिचय देते। भक्त लोग गाते हैं ना शिवाय नमः, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, इनको पहले रचता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। बाबा जो समझाते हैं, बाबा कहे ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझाते हैं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना चाहिए 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है। बाबा कहे 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु होता क्या है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके,
उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके। उनका आना ही सतयुग में होता है। श्री कृष्ण का आना सतयुग में होता है, बाकी किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता। इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है। शिव बाबा इनके तन में प्रवेश कर इनका परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। वतन से उस समय कितने बच्चों के नाम आए, बाबा कहे वंडर है ना। फट से 200-250 नाम आ गए, एकदम फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके, और एक से एक अलग अलग, एक न मिले दूसरे से। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, माना पतित का अंत, और सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए। ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, ये पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए। बाबा सिखाते भी है कैसे पर्चे छपवाने हैं, क्या लिखना है। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस के समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है। किसी को भी समझाओ तो बाबा कहे सबसे पहले 2 बाप की पॉइंट मुख्य है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। दुनिया में गुरुओं के, धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहां तुम बच्चे हो। बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं। पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। यज्ञ रचा है तो ब्राह्मणों को ही संभालना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन
पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजयी है। दूसरी पॉइंट, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। भले किनारा कर लिया, लेकिन मन में वह बातें खींचती रहती है, तो यह भी बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।